साफ और सीधी बात कहेंगे, घबराना मत, डरना मत, है ना? और आप अपनी मर्जी से इस वीडियो पर नहीं रुके हैं। कहना तो है ही, कह ही देते हैं। और ना जाने कौन कौन इस वक्त इस वीडियो के सामने रुक गया है। तो पहली बात, जाग जाओ और यहाँ से जाना है। जब आप हमेशा हमसे ये बात पूछते हैं कि मृत्यु यानी कि आप मुझे नहीं जानते हैं, पर हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। याद रखना, यहाँ पर लोग हमें प्रभु के नाम से जानते हैं, आराध्यंस फाउंडेशन के फाउंडर। पर सच ये है कि ये शरीर हम नहीं हैं। आपको बड़े ध्यान से, बड़ी ही कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके देवी देवता की या फिर किसी भी सकारात्मक ऊर्जा की जो आराध्य के स्वरूप हैं। उनकी बहुत शक्ति है कि आप इस वक्त रुके हैं। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, कोई पास था वो नहीं रहा, या कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, या आपके शरीर में कोई भी रोग है, आप यूं ही इस वीडियो पर नहीं रुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर लोग प्रभु के नाम से जानते हैं इस आराध्यश फाउंडेशन पे, इसके बियॉन्ड हमारे शरीर का एक अलग नाम है, हमारी लाइफ स्टाइल एक अलग थी। हम कभी भी इस साइड नहीं आना चाह रहे थे, मतलब हमारी मर्जी से ये सब चीज़ें नहीं हुई है। तो जीवन में आपको बस इतना सा समझ जाना है कि जाग जाओ। जो मौत है वो किसकी होती है, मृत्यु किसकी होती है, किसी भी सेकंड मृत्यु हो सकती है। कौन सी खराब है, कौन सी गलत और किससे बचना है। तो मृत्यु यानी कि डेथ आपकी उसी कंडीशन में हो सकती है जब आप सोए हुए हैं, आप झूठ का जीवन जी रहे हैं, तो आपकी मृत्यु होना निश्चिंत है। क्योंकि आपने अभी अभी अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं देखा है, आपने अपने स्वरूप का पहचान नहीं करी है। आपको अभी इस दुनिया में जी रहे हो कि मेरा परिवार है, ये सब मेरे साथ जाएंगे, मैं इन सब के साथ जाऊंगा। पर सच को आप कितना भी आंखें बंद करते जाओ, जिनसे भी आप मिल रहे हैं सब जाएंगे। और मेरा मतलब है आपके शरीर से, आप इस शरीर से मिले हैं, ये भी जाएगा और किसी भी वक्त जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इंसान के शरीर में जन्म लेने की बस इतनी सी है कि जब आप हमसे पूछते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ हैं, तो साफ साफ बता देते हैं, जो भी इस आराध्यन फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिन्होंने भी, जितने भी सुसाइडल केसेस हमने देखे हों, आज सच सुनते हैं। जितने भी सुसाइडल केसेस देखे हों, जब लोग सुसाइड करने जा रहे हैं तो हमें कॉल करते हैं, या फिर उनकी फैमिली में लोग बीमारियां हैं या फिर हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लव वंस, मम्मी पापा बहन भाई पति बच्चे, सब जो भी शरीर छोड़ के चले गए, उन सब के हमारे पास कॉल आते हैं। अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे उनके कॉल आते हैं। आप हमें गुरु कहते हैं, आप हमें आराध्य कहते हैं, पर आप सच सुन लो। सबसे पहली बात कि हम ये शरीर नहीं है। याद रखना, आपने किसी भी रूप से हमसे जुड़े हैं, तो हम जिससे जुड़े हैं आप उससे जुड़ जाओगे। हमारा जैसे कि जब मेरा, आप सीधे सीधे समझो, इस जन्म, ये जो जन्म हुआ है इस शरीर में, तो बचपन से हमें लगता था कि हम स्पिरिचुअल हैं। बड़ी सीधी बात समझते हैं, हमें लगता था हम आध्यात्मिक हैं। और आध्यात्मिक मतलब, उस वक्त मतलब नहीं पता था, पर यह था कि किसी ने सृष्टि बनाई है, हम उसके साथ हैं। तो बचपन में सबसे पहले माता पिता, फिर हमारे गुरुदेव, जो गुरु शरीर रूप में हमें नहीं मिले। जैसे ये शरीर है ना, ऐसे ऐसे हमारे गुरु नहीं बने, गुरु परम ब्रह्म स्वरूप में ही मिले। हम उनसे ऐसे ही बात करते थे। लोग कहते हैं ना, बिना देखे कैसे प्यार करें, तो बस आप गुरु को पुकारो, वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। तो बचपन से ऐसा था। तो गुरु मिले, और जितने भी भगवान स्वरूप थे, चाहे वो किसी भी धर्म के, कोई लोगों ने बांट रखे हो, इंसान ने धर्म बांटे हैं, सृष्टि बनाने वाले ने धर्म नहीं बनाए। उसने नहीं बनाए, उसने बस ये रचना करी है शरीरों की, इन सब की। तो बचपन से हमें लगता था कि वो बहुत प्यार करने वाला, पता नहीं क्या संबंध था बहुत शरीरों से। तो वो जितनी भी मातृ शक्ति रही, माँ दुर्गा, माँ कालका, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ श्री, माँ भैरवी, जितनी भी शक्तियाँ रहीं, उनको हमने माँ के रूप में देखा। तो उनसे वही माता का प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला। ठीक है। शिव जी का बहुत स्नेह था बचपन से। गुरुदेव वो शिव जी को एक उसमें लेके चलते थे, शिव के नाम का सब कुछ चल रहा था, ये बचपन से चल रहा है। फिर साईं बाबा, या फिर दूसरी जगह
या फिर जब हमने मस्जिद में भी, जब हम 10th क्लास में थे तो हम मस्जिद में भी जाते थे, मतलब लोग कहते थे कि यहाँ नहीं है तुम्हारे आराध्य, तो हमारा तो है कि हर जगह आराध्य हैं। अगर तुम मस्जिद में बैठ के अपने अल्लाह को पुकार रहे हो तो मतलब तुम इस सृष्टि बनाने वाले को ही पुकार रहे हो। तो हमने भी गया तो हमने सब जगह एक ही पाया, बस मेरे आराध्य सब जगह हैं। सब कुछ चलते चलते लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आए, वहाँ से पता पड़ा कि नहीं, इसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ है, इसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ है। आराध्य ने हमें बोध कराया, वही बोध कराने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। हम अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, पर जितने भी मात्र शक्ति में, जितने भी आराध्य ने जिन जिन स्वरूपों में हमें कृपा, संतों ने प्रेम दिया है, उन सब का सार यही है कि ये जो शरीर है अब राधा रानी का है, ये जो सांसें हैं अब राधा रानी की हैं। कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी का शरणागति से ये सब कुछ स्वामी का हो गया। अब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, चाहे अब हम कहते हैं कि आप वाहिगुरु का नाम जप करें, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को पुकारें, आप किसी भी रूप में पुकारें, क्योंकि हम सच देख चुके हैं। हम सच देख चुके हैं कि सब जगह किसी का भी नाम लें, अगर आपके बच्चे का नाम कोई भी है, रूहू नाम रख दिया आपने, कोई भी XYZ नाम रख दिया, उसको पुकारा और भाव रहा कि मैं आराध्य अपनी सृष्टि के रचयिता को पुकार रहा हूँ, तो आप उन तक ही पहुँचोगे। तो जब हमारे सब कुछ हो गया, मतलब हम अभी इस जगह शरीर में हैं, पर इसके अलावा भी हम कहीं हैं, हमारा सब कुछ फिक्स हो चुका है। जब भी लोग हमसे कहते हैं कि आपसे कल बात करेंगे, कल आप हमसे बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा फिक्स है, हम ये शरीर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम शरीर में हैं, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा मतलब आपसे नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ हमारे आराध्य, हमारे स्वामी श्री राधा रानी से है। उनके सभी अंश, उन सभी अंश में जिसमें आराध्य का अंश है, और वो सब आराध्य अंश में हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे स्वामी श्रीमती राधा रानी से है। हमारे राधा माधव, सिर्फ उन्हीं से ही हमारा रिश्ता है, वही है बस, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए आपका बस इतना कहना है कि अगर आप सोए रहे, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप सोए रहे कि मेरा कर्जा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इससे पैसा लेना है, मैं ये चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ाना रह गया, बलि दे देता हूँ, मेरे ऊपर किसी का जादू टोना है, मेरे पास किसी का वो है, मेरे पितृ वो अच्छे नहीं है, मेरे पास भूत भूत पिशाच, सब जो भी कुछ आपका है, आपने अगर आंखें खोल दी कि हे राधा, आपका कोई भी नाम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे जीसस, हे बाबा, हे साईं, जिस भी नाम से आपने उस परमात्मा परम स्वरूप को जाना है, वो आपको अपने स्वरूप का बोध करा ही देगा। हे राधा, हे स्वामिनी, आपकी कृपा से आपका नाम मेरे कानों में पहुंचा, ये जीवन मुझसे नहीं संभल रहा है, बार बार मेरे जन्म हुए, बार बार मैं फंसा। याद रखना, ना मैं जानूं धर्म, ना मैं जानूं शरीर, कि मैं इंसान कहते हैं इस शरीर को, इन लोगों ने नाम दिया इंसान, मैं नासमझ हूँ। बार बार हमारे जन्म होते हैं, आपकी कृपा से ये बोध हुआ कि हम इंसान के शरीर में सिर्फ अपने स्वरूप के बोध में आने के लिए आए हैं, कि हम आराध्य के हो जाएं। क्योंकि देखो, किसी भी वक्त इंसान के शरीर से प्राण जाते हैं, तो हम बड़े से बड़े ड्रीम भी कर लें कि हाँ ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें, सब कुछ जाता ही है। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से वहाँ तक चल के जाओ और किसी भी सेकंड में मैं आपके प्राण ले लूँगा, आप शरीर से अलग हो जाएंगे, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे? आप अब मुझे पता है कि आप क्या करना चाहेंगे। चाहे आपके कर्जे हो, ये शरीर में रोग हो, कुछ भी हो, ये शरीर नहीं रहना है, ये शरीर नहीं रहना है। आप ये शरीर है ही नहीं। आप इस शरीर में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपने जब दूसरा शरीर छोड़ा, किसी भी योनि में आप थे, आपके अंदर वही सारे संबंध थे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। तो जब इस झूठ माया यानी कि मिथ्या में कोई शरीर छोड़ता है, वो एक ऐसे स्टेट में नहीं छोड़ रहा है, वो अपने आराध्य स्वरूप में नहीं छोड़ रहा है, और उसने किसी आराध्य स्वरूप, किसी गुरु, किसी संत जो परम ब्रह्म के स्वरूप में यानी परमात्मा के स्वरूप में, उस परम परमेश्वर के स्वरूप में है, उससे आपने रिश्ता नहीं जोड़ा है। तो आपने यहीं तक मिथ्या यानी माया यानी झूठ से रिश्ता जोड़ा है, तो आप यहीं तक रह जाते हैं। सोचिएगा,
आप किसी भी वक्त शरीर छोड़ेंगे। तो ये रिश्ता क्यों है? तो कोई आपके माता पिता बन के आए हैं, कोई आपके बहन, कोई कोई आपका पति, कोई बच्चा बन के आया है, पर आप थोड़ा सा भी समझें, जितनी भी ये अंश हैं जो कहते हैं कि शरीर में भी है फिर चला गया, छोड़ के चला गया, तो जो छोड़ के चला जाता वो सब आत्मस्वरूप अंश हैं आराध्य के। वो सब अपनी अपनी यात्राओं पर है। जैसे मान लो हम अपनी यात्रा पे हैं, हमारा आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है, हम अपने आराध्य स्वरूप में विलीन हैं। याद रखो, अगर हमारा स्वरूप पूरा हो गया है तो अब इस शरीर, अगर हमसे कोई कहे कल आराध्य का फोन आया सेकंड शरीर छोड़ना, हम रेडी, हमें पता है आपका, आप किसी भी वक्त हमसे कहेंगे। तो जब तक आपके अंदर मृत्यु का डर है, आपको मौत का डर है, तो मतलब आपका बार बार जन्म होना है। मृत्यु का डर क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है। तो माता पिता लगता है ये सब कुछ हमेशा रहेंगे, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। नहीं, इनमें से कोई आपका नहीं है। अगर कोई आपका है तो वो है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने सूरज पृथ्वी सब कुछ बनाए हैं। अब आप किसी भी भाषा में उसे बुलाएं, आप किसी भी धर्म में उसे बांटें, वो बंटने वाला है नहीं, क्योंकि उसने तो बनाया ही है, वो आपका ही स्वरूप है। तो वो कैसा है? वो बहुत शांत प्रेम है, वो बहुत शांत करुणा में अवतार है। समझना, वो इतना शांत है कि वो आपको अपने स्वरूप में एकदम से खींच लेगा। और कहें कि जितने भी उसके रूप हैं, चाहे वो कितने भी रूप हों, माँ गौरा के कितने भी रूप हों, वो सभी भगवान रूप हैं, वो किसी भी रूप में आए। इसलिए इस वीडियो का मकसद इतना सा है कि किसी चीज़ के लिए परेशान मत होना, किसी चीज़ के लिए परेशान मत होना। मैंने ये शरीर बनाया है, तुम ये शरीर नहीं हो। मैंने ये सृष्टि बनाई है, तुम ये सृष्टि भी नहीं हो। जिसे तुम यहाँ सपना कहते हैं कि सपने में मैंने ये महसूस करा, सपने में मैंने ये देखा, वैसे ही ये जीवन एक सपना है। आपने जो भी इच्छाएं रखी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा पति चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपने सभी इच्छाएं मेरी बनाई सृष्टि में रखी हैं। अगर आप यहाँ आए हो, क्यों बनाई सृष्टि, किस लिए बनाई? तो आपके लिए सृष्टि नहीं बनाई है। आप आने के बाद अपनी सृष्टि को कोस रहे हो। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि धन्यवाद। आपने मौका दिया कि इंसानी शरीर मिले, जो भी अलग अलग परतों में इस सृष्टि के अलग अलग डायमेंशन में मेरे द्वारा गलत कर्म बने अहंकार के कारण, आपने उन कर्मों के बंधन को काटने का मुझे मौका इस इंसान के शरीर के रूप में दिया। अब मेरे जैसे कर्म रहे तो मुझे बीमारी होगी शरीर में, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा। जैसी भी परिस्थितियां हैं, ये मुझे गिराने के लिए नहीं आई हैं, ये सभी परिस्थितियां मुझे उठाने के लिए आई हैं। क्योंकि अपने आप को देखो, जब तुम शरीर नहीं हो, तुम ये सृष्टि भी नहीं हो, जिस मन से तुम परेशान हो और मन से परेशान होने के कारण दुखी हो, लोगों से मांग रहे हो, तुम यहाँ मांगने के लिए नहीं आए हो। अरे, तुम खाने के लिए चिंता कर रहे हो। इतने जीव जंतु हैं, सबके खाने का मैं ध्यान रखता हूँ, तुम अपने अहंकार पे चल रहे हो। ये जो पोटली तुमने सिर पर बांध रखी है, मुझे दे दो, मुझे दे ही दो। तुमने मुझे पहचाना नहीं है, तुमने मुझे पुकारा नहीं है। तुम जिस भाषा में कहोगे मैं उस भाषा में तुमसे बात करूंगा। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहोगे मैं उस रूप में आऊँगा। मैं निराकार ब्रह्म हर रूप लेने में सक्षम हूँ। वो जो कल्पना तुम्हें लगता है वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। मेरी कृपा से तुम ये शब्द सुन पा रहे हो, तुम मेरे ही अंश हो। पहचानो, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, तुम्हें किसी से स्वार्थ से कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है। तुम्हें अटल रहना है, तुम्हें निडर रहना है। तुम्हें लगता है तुम सही हो, सही का साथ दे रहे हो, तो कुछ भी परिस्थिति हो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हें लगता है गलत है तो तुम्हें गलत का साथ नहीं देना, चाहे कितना भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो। तुम पहचानो, तुम मेरे ही अंश हो। इस शरीर में जन्म मिल गया है बस ये जागने के लिए, आंखें खोलने के लिए कि मैं एक इंसान के शरीर में हूँ। इसमें इतनी क्षमता है
कि बस मैं अपनी आंखें खोल लूँ और इस सपने से जाग जाऊँ। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी यहाँ मिट्टी हैं। जिस तरीके से सपने से तुम एक बाल, एक कपड़ा, एक सांसें भी बाहर नहीं ले जा सकते, ऐसी मेरी बनाई इस सृष्टि से तुम एक धूल का कण या कोई उपाधि, बड़े से बड़ा कोई भी पद हो जाए, वो एक सपना ही है, एक खेल ही है। खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो खेल में इतना ज़्यादा मगन हो जाना कि अपने स्वरूप को ही भूल जाना, ये तो सबसे ज़्यादा हानि है। अगर अपना स्वरूप ही याद नहीं रहा और खेलते ही रह गए और पता ही नहीं पड़ा कि हमें घर लौटना है, तो ऐसे हम खेल के चक्कर में बहुत गलत कर्म करेंगे। जैसे हमें हमेशा यहाँ रहना है, बदला लेना है, लड़ना है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होना है। हमें यहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाना है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अगर साबित करने में लग गए तो तुम संसार को साबित करना चाहते हो। मुझसे तुम्हारा रिश्ता दूर हो रहा है। मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। बस मुड़ के देखो, तुमको मुझे पाना नहीं है। तुम्हारा ही स्वरूप है। जब तक ये अहंकार है, मेरी सोच, मेरे अच्छे कर्म, मेरे बुरे कर्म, अच्छों के लिए वापस जन्म, बुरे के लिए वापस जन्म। जिसको तुम कहते हो कि मेरी माता नहीं रही, वो माता भी मैं ही हूँ। जिसको तुम कहते हो तुम्हारे पिता नहीं रहे, वो पिता भी मैं ही हूँ। जो संतान तुमने मांगी है, वो संतान भी मैं ही बन करके आया हूँ। देखो, ना स्त्री, ना पुरुष, ना कुछ और, मैं हूँ रचयिता, जिसने सब कुछ बनाया है। और परेशान तुम हो रहे हो। सब कुछ बनाने के बाद भी मैंने यहाँ अपना नाम नहीं रखा। मैं कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो, देखो। और जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं, तुम इतना अहंकार कर रहे हो। अपनी साधना का बल है, किस चीज़ का बल कर रहे हो? जितना तुम्हें अपने आप पर अहंकार होगा, अपनी चीज़ों पर अहंकार होगा, मेरा पद, मैंने ये करा, मैंने उसे रोका, मैंने उसे इतना दिया, कहाँ से, कैसे, उतने ही तुम मुझसे दूर हो गए। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म इस शरीर का हुआ है। शरीर तुम्हें बस इस्तेमाल करने के लिए मिला है, जिससे तुम इस शरीर में प्रवेश कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। तुम आराध्य के अंश हो। सदा खुश रहो। देखो, इतना ही तुम्हें जानना है। तुम्हें यहाँ किसी को साबित नहीं करना है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, क्यों। जब हम किसी को भक्ति, जब आप कहते हो कि प्रेम नहीं हो रहा आराध्य से, आप प्रेम किसी और को दिखाना चाह रहे हैं। आपके आराध्य ने कुछ खाया और आपने दिखाया, तो मतलब आराध्य ने खाया नहीं है। आप दिखाना चाह रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल खाना खाते हैं, आप इनसे पैसा चाहते हैं, पैसा दे दो, मैं इनको खाना खिला दूंगी। अरे, जिसने सृष्टि बनाई है उसे कोई खिला सकता है? कैसे, कैसे? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हम सब अलग अलग तरीके से आए हैं। जैसे अब हमें हमें जो नाटक मिला है, हम वो नाटक निभा रहे हैं। इस नाटक के परे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है इस बात को जानने से। किसी का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का ही नहीं, दूसरे अंश का ही नहीं। जब तक आपको किसी और का सहारा है कि मुझे इससे प्यार चाहिए, इससे सम्मान, इससे पैसा, इससे सपोर्ट, तब तक आप अपने आराध्य के स्वरूप से दूर रहोगे। याद रखो, यूं ही आप नहीं रुके हो। कुछ भी हो, हमें बस हर परिस्थिति में थोड़ा पीछे हटना है और महसूस करना है शांत होके। अगर विचार चल रहे हैं तो थोड़ा पीछे हट जाओ और देखो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ। जैसे लोग मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, ऐसे ही मूवी का सीन चल रहा है। मैंने कहीं ना कहीं किसी को ऐसा कुछ महसूस करा है, तो मुझे देखना पड़ रहा है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, कुछ भी देखना पड़ रहा है। हर चीज़ में ओवर है वो मत हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित रहो, नाटक पूरा करो।
नाटक करने आए हैं, क्योंकि नाटक दिखाना है, नाटक करना है, नाटक ही चल रहा है। पर नाटक करते हुए याद रहे कि आप नाटक में मिले किरदार नहीं हो, वो सिर्फ आपका एक किरदार है। आप आराध्य के अंश हो, जिसने सृष्टि बनाई है। शरीर को जन्म शरीर ने दिया, बस शरीर के अंदर जो शक्ति, जो आपका स्वरूप है, वो आराध्य का अंश है। अभी आप समुद्र से दूर हो तो बूंद हो, और आपको बूंद का भी बोध नहीं है। जैसे बूंद का बोध होता है, वो वापस जाके समुद्र में मिल जाएगा और आपका अस्तित्व खत्म, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो भी आराध्य के स्वरूप हुए हैं, जो आराध्य से जोड़ रहे हैं, उनको आराध्य स्वरूप ही मानो, किसी की निंदा मत करो। वो वापस आराध्य में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो आराध्य के स्वरूप हो चुके हैं। उनको किसी से कोई चीज़ का मतलब नहीं है। समझो, आप आराध्य के अंश हो, किसी चीज़ में फिक्र मत करो। कुछ भी परिस्थिति आई है, शांत होकर, स्थिर होकर उस परिस्थिति से निकल जाओ। हमेशा नहीं रहेगा, ना आपका शरीर नहीं, ये परिस्थितियाँ। आप आराध्य के अंश से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मेहनत करो, आप कमाओ, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, पर ये जान के कि यही इस सेकंड ही जीवन है जिस वक्त आप सुन रहे हो। इसके अलग जीवन नहीं है, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। जो बीत गया वो भी जीवन नहीं है, जो आएगा वो भी जीवन नहीं। बस ये इस लम्हे में जीवन है। आपको इस लम्हे में खुश रहना है, अपने स्वरूप में रहना है कि किसी वक्त मेरे आराध्य का कॉल आएगा, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जियोगे तो आप आराध्य में ही विलीन हो जाओगे। अगर आपने यहाँ किसी का सहारा ले लिया, किसी को कष्ट पहुंचाया, सब आराध्य के जीव है, जान जाओ।